जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे। शनि महाराज हमारी पत्रिका में जहाँ पे बैठे होते हैं उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, अवश्य देखिएगा, आपको बहुत काम आएगा और आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसका अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। इनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में भी स्वागत है, अवश्य ले सकते हैं। बहुत आसान है, मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशंस जो हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, स्वागत है, आराम से सीख सकते हैं। इन्हीं नंबरों पे मैसेज करके, कॉल करके, ईमेल के थ्रू कोर्स के बारे में पूरा विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों शनि महाराज हमारी पत्रिका में जहां बैठे होते हैं वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एरिया होता है और बहुत सीरियसली उस घर को हमें लेना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ हमें उससे पता चलता है। क्योंकि देखिए कार्मिक प्लैनेट हैं, हमारे पिछले जीवन से साथ में चले आ रहे हैं, हमारे कर्मों का जिसको कहते हैं ना, ये जजमेंट पास करने वाले हैं, ये लॉ हैं एक तरीके का। जैसे बृहस्पति महाराज हैं वो लॉ बनाने वाले हैं, उसी प्रकार से जो शनि महाराज हैं ये न्याय करता है, आप यूं कह सकते हैं। तो जिस घर में भी आपकी पत्रिका में कहीं पे भी फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस तक शनि महाराज कहीं पे भी आपके पत्रिका में बैठे होंगे, पहला पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, उस घर से रिलेटेड आपके जीवन में पास्ट लाइफ से कोई ना कोई कार्मिक जिसको कहा जाता है, कोई अनफिनिश्ड अधूरा कार्य उस घर से संबंधित अवश्य होगा, जो हमको इस जीवन में पूरा जरूर करना होता है। तो पहला देखिए पॉइंट क्या है कि जिस घर में भी आपकी पत्रिका में शनि बैठे हुए हैं उस पे ध्यान दीजिए कि वहां पे हमारा उस घर से संबंधित हमारा कोई अधूरा काम है जो हमको इस जीवन में पूरा करना है। पहली बात तो है ये। दूसरा पॉइंट क्या है, उस घर से संबंधित हम लोग कोई मिस्टेक अपने जीवन में जरूर करते हैं। पहले घर में बैठा हो, दूसरे घर में बैठा हो, तीसरे घर में शनि महाराज बैठे हो किसी की भी पत्रिका में, ये याद रखिएगा कि उस घर से संबंधित हमारे जीवन में मिस्टेक करने की संभावना सबसे ज्यादा होती है जहां पे शनि महाराज बैठे होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये पॉइंट है कि देखिए उस घर से संबंधित जो भी एक आप कह लीजिए कि प्रक्रिया है उस घर की, या उस घर की जो एनर्जी है, या जो उस घर का रूल है, यूनिवर्सल लॉ है, अगर उसको नहीं पूरा किया गया तब देखिए गड़बड़ ज्यादा बढ़ जाती है। उसका मैं आपको बताता हूं, देखिए उदाहरण सहित बताता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले देखिए आपको ये समझ में आ गया कि शनि हमारे घर में पत्रिका में जहां पे भी बैठा होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। क्यों इंपॉर्टेंट हाउस है? क्योंकि देखिए वहीं से कई तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, चीजें हैं या अच्छाइयां भी हैं, हमको वहीं उस घर से संबंधित बहुत ज्यादा प्रखर होके मिलने वाली हैं। अगर हम मान लीजिए कि किसी की पत्रिका में 4th हाउस में सैटर्न महाराज बैठे हुए हैं और उसको वो 4th हाउस में सैटर्न की तरह ट्रीट कर रहा है कि भाई हाँ 4थे स्थान में शनि बैठे हुए हैं, अब यहाँ पे वो अच्छे बुरे फल प्रदान करते हैं सबके लिए, तो वो एक देखिए एक अलग पर्सपेक्टिव है, एक अलग नजरिया है उस चीज को देखने का। बट यहाँ पे पॉइंट क्या हो रहा है, उदाहरण सहित जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, कि देखिए अब अगर 4th हाउस में आपकी पत्रिका में शनि महाराज बैठे हुए हैं तो यहाँ पे जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो यूनिवर्सल लॉ क्या है, यहाँ का रूल क्या है, यहाँ का कानून क्या है इस घर का। 4th हाउस देखिए हमारे घर में जो है, हमारी पत्रिका में जो है, वो हमारे इमोशंस से, हमारी सच्चाई से, हमारे अंदर की हैप्पीनेस से, हमारे अंदर की सुंदरता से,
हमारे द्वारा किए गए लोगों के प्रति, क्योंकि 4th हाउस पब्लिक का होता है, तो हमारे द्वारा किए गए उनके अपने व्यवहार से होता है कि हम उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। हमारी माता जी के साथ हम किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं या हमें करना चाहिए। अब यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है कि भाई हमको अच्छा होना चाहिए, मन से शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। चौथा स्थान पहला मोक्ष स्थान भी है, तो हमारे अंतर मन में, हमारे मन में कहीं ना कहीं से धर्म का, जिसको कहा जाते हैं कि एक एंगल होना चाहिए। हमारे मन में ये विचार होने चाहिए कि भाई हम जो काम करें वो धर्म के लाइन पे हो, ताकि हमको अंततः जो है वो मुक्ति की ओर लेके जाए। ये यूनिवर्सल लॉ है इस घर का, चौथे स्थान का। माँ से प्रेम करना, लोगों से प्रेम करना, सबसे स्नेह से बात करना, जिसको कहा जाए स्नेह वाला घर है ना, ये एक ममता वाला घर है, इसमें मामत्व आ जाता है इस वाले घर में। तो हमको वो एक चीज सामने वाले के साथ शो करनी है, दिखानी है। ये इस घर का एक तरीके का आप कह दीजिए कि लॉ है, बेस है इस घर का। अब उस पे चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे अगर शनि महाराज बैठे हुए तो क्या हो जाएगा, चांसेस बनेंगे कि 4th हाउस से रिलेटेड हम अपने जीवन में कोई हमारा एक तो कार्मिक पैटर्न पहले से बाकी है। अब 4th हाउस में कार्मिक पैटर्न बाकी है, इसका मतलब क्या है, हमारी माता जी की तरफ कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारा उनके साथ कोई लेन देन, जिसको कहा जाता है ऋणात्मक बंधन है सारे, तो उनसे किसी ना किसी प्रकार का हमारा जो है टसल या प्रॉब्लम्स या परेशानी। घर प्रॉपर्टी चौथे स्थान से रिलेटेड है। शनि चौथे स्थान में बैठे हुए हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारा कोई प्रीवियस कर्मा, पास्ट लाइफ का कर्मा जरूर है पेंडिंग, जो हमारे जीवन में सामने आता है, या हम उसके लिए किसी प्रकार की कोई गलती करते हैं उससे संबंधित, और उससे हमको प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। क्योंकि मैंने आपको यह भी बताया है कि शनि महाराज जहां पे भी बैठे होंगे, जिस घर में भी बैठे होंगे, वो कुछ पुराने जन्म के हमारे अनफिनिश्ड कर्मा तो दिखाता ही दिखाता है, साथ में ये भी बताता है कि हम उस घर को लेके गलती भी करेंगे, मिस्टेक भी करेंगे कोई एक सिग्निफिकेशन को लेके। अब चौथे स्थान में बैठा है, हो सकता है एजुकेशन, क्योंकि चौथा स्थान देखिए एजुकेशन का भी है, हमारे अपने परिवार का भी है, घर का भी है, कहने का मतलब है प्रॉपर्टी का है, माता जी का है, हमारे अंदर की सोच का है, हमारे थॉट प्रोसेस का है। हम उन चीजों को लेके अपने जीवन में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकते हैं। अच्छा, इसका फिर फर्क कहां पड़ता है? इसका फर्क पड़ता है फिर उसके 2nd हाउस में, जहां पे भी शनि आपकी पत्रिका में बैठा होगा। मैंने आपको पहले 3 पॉइंट्स बताए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस घर से संबंधित। उसका असर कहां पड़ेगा? फिर उसका असर पड़ेगा उसके ठीक नेक्स्ट 2nd हाउस में। ये याद रखिएगा, 2nd हाउस में क्यों पड़ेगा वहां से असर उसका, कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं उस जहां पे भी अगर आपकी पत्रिका में शनि बैठा हुआ है, हम जो भी डिसीजन, जो भी मिस्टेक करते हैं, उसका असर हमको उसके 2nd हाउस में देखने को मिलेगा। जैसे अगर 4th हाउस में बैठा हुआ है शनि महाराज, तो 5th स्थान में उसका फर्क हमको देखने को पड़ सकता है। 5th स्थान, अब उसका मैं आपको देखिए एक उदाहरण देता हूं, श्री राम का ही उदाहरण देता हूं। श्री राम की पत्रिका में उच्च के शनि 4थे स्थान पे बैठे हुए हैं। ज्यादातर सभी जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हैं वो जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी 4थे स्थान में श्री राम की पत्रिका में शनि महाराज बैठे हुए हैं, वो भी उच्च के, क्योंकि उनका कर्क लगन है। अब आप समझ सकते हैं 4th हाउस जो है पदवी का भी है, पोजीशन का भी है, थ्रोन का भी है, घर का भी है, हमारी हैप्पीनेस का भी है, माता का भी है। ये अब आप समझ सकते हैं कि अनफिनिश्ड कर्मा उनका कोई पहले का चला आ रहा था, जो उनको खत्म करना था। और सारी हम लोग कथा जानते हैं कि किस प्रकार से उनको ऋण उतारना था माता के थ्रू, माता ने किस प्रकार से उनको श्राप दिया कि कई माँ ने, और किस प्रकार से वो वनवास की ओर गए। तो 4थे स्थान का देखिए जो पॉइंट है, कहीं ना कहीं वो पेंडिंग कार्मिक कर्मा उनका था वहां पे। यहां पे ये बात लागू नहीं हो रही है कि 4th हाउस से रिलेटेड उन्होंने कोई मिस्टेक करी, ये भी एक पॉइंट है, दूसरे लोग कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। या तो हमारा कोई पुराना चला आ रहा कर्मा है, या हम स्वयं कोई मिस्टेक करेंगे उस घर से संबंधित,
ये अवश्य जानने वाली है। यहाँ पे उन्होंने चौथे घर से संबंधित यूनिवर्सल लॉ पूरी तरीके से लगाया है राम जी ने। क्यों? क्योंकि अपनी माँ ने अगर उनके साथ गलत किया फिर भी हर प्रकार से उनके साथ जो है सम्माननीय तरीके से प्रेम करना, उनका आदर करना, रिस्पेक्ट करना। यहाँ तक कि अगर भरतलाल और शत्रुघ्न जो उनके अपने स्वयं के भरतलाल उनके पुत्र थे, जब उन्होंने कैकेयी को आगे से इस चीज़ के लिए फटकारा है, एक तरीके से धिक्कारा है, तब भी उस चीज़ के लिए मना किया गया है। शत्रुघ्न ने वहाँ पे मना किया है कि अगर हम लोग अपनी माँ को इस तरीके से कैकेयी माँ को करेंगे तो राम जी को ये अच्छा नहीं लगने वाला है। वजह क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं वो माता कैकेयी से, तो वो दोनों भाई ठिठक जाते हैं कि नहीं, हम अपनी माँ को भी इनको कुछ ना कहें। क्योंकि उनके अंदर तो उस चीज़ का गुबार था कि ये राम जी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, परंतु राम जी का सोच के कि वो हमें त्याग देंगे अगर हमने माता को कुछ किया, तो वो दोनों उस समय शांत हो जाते हैं। तो कहने का क्या अर्थ है, वो इस घर से संबंधित जो एक नियम होता है उसका बिल्कुल पालन कर रहे थे श्री राम, कि माँ से प्रेम करना, सज्जनता, एक अंदर का थॉट प्रोसेस उनका जो था वो बड़ा निर्मल था, बड़ा शुद्ध था, बड़ा धर्म युक्त था जिसको कहा जा सकता है, और उसका उनको शुभ परिणाम भी मिला। आज हम लोग उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए इसीलिए देखिए जानते हैं। तो कहने का अर्थ है कि सारी चीजें होने के बावजूद भी हमको उस घर का लॉ जो है, रूल जो है वो मेंटेन करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे उदाहरण मैं आपको दे रहा था कि देखिए राम जी की पत्रिका में 4th हाउस में बैठा हुआ था, तो ये उनको प्रॉब्लम उठाने को पड़ी घर से रिलेटेड, और उसका असर कहाँ पे पड़ा, पंचम स्थान में। पंचम स्थान देखिए कई चीज़ों का होता है, एजुकेशन का होता है, स्पेकुलेशंस का होता है, संतान का होता है। यहाँ पे हम लोग संतान के बारे में देख सकते हैं कि एक सिग्निफिकेशन, कोई एक पॉइंट सैटर्न जहाँ पे भी बैठा होगा उसके दूसरे घर का जरूर खराब वो कर सकता है। इस मामले में रामचंद्र जी के मामले में देखिए जो 2nd हाउस था, पंचम स्थान, संतान का जो उनका घर था, उससे उनको पृथक होना पड़ा, अलग होना पड़ा, वियोग उठाना पड़ा उनको उस चीज़ का। तो शनि महाराज पत्रिका में जहाँ पे भी बैठे हों, मैं आपको नॉन एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप फिगर को जानते हैं राम जी कौन थे, इसलिए आप उस चीज़ को समझ सकते हैं। इंदिरा गांधी के 1st हाउस में देखिए सैटर्न बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है कि 1st हाउस में बैठ के सैटर्न क्या करता है, उसके लिए मैंने वीडियोस पहले ही देखिए बनाए हुए हैं। लेकिन अब देखिए 1st हाउस हमारे जीवन को किसको रिफ्लेक्ट करता है, स्पष्ट सी बात है। 1st हाउस हमारे जीवन में हम ही को रिप्रेजेंट करता है। हमारे द्वारा किए गए कृत्य, हमारे द्वारा जो थॉट प्रोसेस है, हमारा जो सोल पर्पस है, जो हम स्वयं हैं, हमारे द्वारा करी गई शुरुआत, हमारे द्वारा लिए गए डिसीजंस, हमारा ज्ञान, हमारी समझदारियां, ये सब 1st हाउस से देखिए शो होता है। अब उनकी पत्रिका में सैटर्न अगर 1st हाउस में बैठा हुआ है, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि अपने जीवन काल में 1st हाउस से या स्वयं को लेके किसी ना किसी प्रकार की गलतियां वो कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम कर सकती हैं, या यूं कहा जा सकता है कि कोई कार्मिक जो उनका एक बैकलॉग होता है 1st हाउस से रिलेटेड, कौन सा, अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी वो हो सकता है, या पहले घर से रिलेटेड, जैसे मैंने बताया सैटर्न जहां बैठे होंगे उससे रिलेटेड कोई गलती या मिस्टेक भी कर सकते हैं। 1st हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, हम सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी अपने जीवन में कुछ मिस्टेक्स उनके द्वारा हुई भी अपने लाइफ में। अच्छा, उसका असर भी देखिए पड़ा। जैसे मैंने फिर कहा कि 1st हाउस में अगर शनि बैठा हुआ है, उसका असर कहाँ पड़ेगा, 2nd हाउस में। 2nd हाउस हमारी पत्रिका को में क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, हमारे नाम सम्मान को देखिए रिप्रेजेंट करता है, हमारे धन को रिप्रेजेंट करता है, हमारी पैसे को रिप्रेजेंट करता है, हमारा कहने का अर्थ है। अब देखिए उनकी स्थिति में 1st हाउस में अगर सैटर्न बैठा हुआ था, उन्होंने अपने जीवन में कुछ कृत्य या कुछ ऐसी चीजें करी जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स हुई, किसी प्रकार की मिस्टेक्स उनसे हुई, तो उसका देखिए उनको खमियाजा उठाना पड़ा 2nd हाउस के द्वारा।
फैमिली। सेकंड हाउस हमारी फैमिली का भी है। हम सब जानते हैं फैमिली से रिलेटेड उनकी फैमिली जो है वो छिन्न भिन्न हुई कई मामले में, उनका अपना परिवार, उनका अपना लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा रिश्ता नहीं, या कल को संतान उनकी जो है इस तरीके से अकस्मात रूप से उनका जो है वो गुजर जाना, ये सब उन्होंने अपने जीवन काल में देखा है। तो सेकंड हाउस में उनका असर उसे देखने को मिला इंदिरा गांधी जी को। हम लोग मानते हैं कि जैसे किसी की पत्रिका में 9th हाउस में शनि महाराज बैठे हुए हैं। अब 9th हाउस में शनि महाराज बैठे हुए हैं और फिर उसके लिए मैंने पहले वीडियोस बनाए हैं, आप समझ सकते हैं कि उसके डिटेल में क्या कहना चाह रहा हूं मैं। लेकिन 9th हाउस में अब सैटर्न बैठे हैं, तुरंत हमें समझ जाना चाहिए एक बात कि भैया ये घर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे जीवन में। या तो हमारा इस जीवन में कोई पुराना हमारे कार्मिक चला आ रहा है, हमको वो पूरा करना पड़ेगा 9th हाउस को लेके, या हम उस घर से रिलेटेड कोई ना कोई अपने जीवन में मिस्टेक करेंगे, या हमको उस घर की पूरी मर्यादा उस घर की हमको निभानी पड़ेगी। ये बहुत ज्यादा आवश्यक है, ये याद रखिएगा। अब जैसे 9th हाउस में किसी की पत्रिका में बैठा हुआ है शनि महाराज, अब देखिए 9th हाउस है हायर एजुकेशन का, लर्निंग का, मान सम्मान का, धर्म का, ज्ञान का। अब 9th हाउस में किसी की पत्रिका में शनि बैठे हुए हैं और मान लीजिए वो इन सारी चीजों का रूल फॉलो नहीं करता है, कि मालूम पड़ा पढ़ाई नहीं कर रहा, ज्ञान नहीं ले रहा, बड़ों का आदर नहीं कर रहा, सिस्टम पे नहीं चल रहा, रूल्स पे नहीं चल रहा है, जो घर के हमारे ट्रेडिशंस बनाए गए हैं 9th हाउस क्योंकि उससे भी रिलेटेड है, हमारा उन पे नहीं चल रहा है। अब देखिए वहां से रिलेटेड जीवन में फिर गलती अवश्य करेगा वो जातक इन चीजों को लेके। फादर का घर है, हमारे फादर के साथ हो सकता है रिलेशनशिप किसी प्रकार से गड़बड़ हम कर लें तो हम उसकी मर्यादा नहीं रख पा रहे हैं 9th हाउस की। पढ़ाई की है, सम्मान की है, ज्ञान की है, अपनी हमारे जीवन की फिलॉसफी की है, हम उसको सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं, या हमारे अपने कार्मिक पैटर्न की वजह से, क्योंकि वो हमारा चला आ रहा है उस घर से, अनफिनिश्ड कर्मा है, उसको अब की बार हमें खत्म करना है। 9th हाउस में जहां पे शनि आपकी पत्रिका में कहीं पे भी बैठा हो तो उससे रिलेटेड हमको प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी, और उसका असर हमें कहां देखने को मिलेगा? 10th हाउस में। अब 9th हाउस में शनि बैठा है तो क्या हो सकता है? कई बार हो सकता है हमको नौकरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, हमने पढ़ाई लिखाई ज्ञान चीजें सही समय पे नहीं करी तो उसका असर हमको अपनी नौकरी पे, प्रोफेशन पे, मान पे, सम्मान पे, हर चीज पे देखने को मिल सकता है। इस चीज का आप उदाहरण देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं शनि महाराज अगर किसी की भी पत्रिका में 1st हाउस में बैठे हुए हैं तो ये याद रखिए अपने आप को लेके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन उनके बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने स्वयं के द्वारा ही उनके जीवन में कोई मिस्टेक अवश्य हो सकती है। यहां पे यूनिवर्सल लॉ क्या फॉलो करना है कि अपने आप को राइट कंडक्ट, सच्चरित्र, सुंदर सोच, अच्छा सोल, जिसको कहा जाए ज्ञानवान, जैसे हमको एक अपने आप को बाहर की रूप में एक बाहर के लिए एक प्रदर्शित करके रखना पड़ता है कि लोग हमें देखते हैं, हम किसी के लिए एग्जाम्पल बनते हैं, हमको उस तरीके से अपने आप को सेट करके रखना पड़ता है। यहां पे अगर 1st हाउस में बैठा होगा, अन्यथा उसकी हमको प्रॉब्लम 2nd हाउस में उठाने को पड़ सकती है। अब किसी की पत्रिका में 2nd हाउस में देखिए शनि महाराज बैठे हों किसी की भी पत्रिका में, अब यहां पे देख लीजिए पैसे से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, हमारी वाणी से रिलेटेड, सेकंड मैरिज से रिलेटेड, कार्मिक किसी तरीके का कोई कर्मा या मिस्टेक हमसे अवश्य हो सकती है हमको हमारे परिवार में, और उसका हमको खमियाजा कहाँ उठाना पड़ता है? 3रे स्थान में। 3रा स्थान क्या है? हमारे जीवन में पुरुषार्थ का, हमारी विल पावर का, हमारी डिटर्मिनेशन का, हमारे करेज का, हमारे बहन भाइयों का, हमारे इंटरैक्शंस का, हमारे जीवन में जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनका आप यूं कह सकते हैं पुरुषार्थ की हानि हो सकती है। 2nd हाउस में बैठा हुआ शनि अगर किसी प्रकार का कोई कार्मिक बैकलॉग दिखा रहा है या मिस्टेक दिखा रहा है, देखिए उसका असर पड़ेगा सारा उन सारी चीजों पे, बहन भाइयों पे, हर एक चीज पे पड़ेगा। 3रे स्थान पे आपकी पत्रिका में शनि बैठा हुआ है, वहां से रिलेटेड जो हमको कर्मा है वो सही तरीके से करना है। क्या मतलब? सही तरीके से हमको लोगों से इंटरैक्शन करना है, बात करना है,
मैच्योर लेवल पे, सहजे लेवल पे बात करना भी ज़रूरी है। ये नहीं है कि हम बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं जिसको कहा जाए। वो देखिए चीज़, भाई बहनों के साथ हमारा संबंध, हम किस तरीके के काम कर रहे हैं, उसमें कोई धोखाधड़ी, कोई परेशानी, कोई गलत काम, इस तरीके की कोई सोच, इस क्षीण सोच जिसको कहा जाए, छोटी सोच, ऐसा तो नहीं है। हम सिर्फ अपने हित के लिए या अपने कर्मों के लिए ही तो सिर्फ हम नहीं जीना चाह रहे हैं। तीसरा स्थान क्योंकि अष्टम से अष्टम होता है, यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं। अवश्य भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ, यात्राओं में कोई ना कोई आपको अपने जीवन में अनफिनिश्ड कर्मा या वहां पे हुई कोई गलती आपको अवश्य बताता है, जिसका खमियाजा आपको उठाना पड़ेगा चौथे घर में। वो प्रॉपर्टी हो, माँ हो, सुख हो आपका, वो क्षीण हो सकता है। फोर्थ हाउस में किसी की भी पत्रिका में अगर शनि महाराज बैठे होंगे, घर से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, माता जी से संबंधित, जीवन में अवश्य प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। किसी एक फैक्टर में आप गलती कर सकते हैं और उसका आपको कौन सा खमियाजा उठाना पड़ेगा? संतान के किसी पॉइंट में, अपनी एजुकेशन के, अपनी विजडम में, कोई पैसे के रूप में। फिफ्थ हाउस क्योंकि पैसे का भी है, हमारी विजडम का भी है, पढ़ाई का भी है, ज्ञान का भी है, हमारे लव, रोमांस, इन सारी चीज़ों का भी है, संतान का भी है, उसके रूप में हमें उठाना पड़ेगा। पंचम स्थान में किसी के शनि महाराज बैठे हों, अवश्य आप जान सकते हैं स्पेकुलेशंस का घर है, प्रेम का घर है, एजुकेशन का घर है, पूजा पाठ का घर है, संतान का घर है। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई ना कोई अनफिनिश्ड कर्मा हमारे जीवन में अवश्य है। उसको हमें अवश्य उसके साथ साक्षात्कार करना पड़ेगा, या हम वहाँ गलती करेंगे या हमको वहाँ पे बहुत सही नियम संयम से काम करना पड़ेगा उस घर को लेके। जैसे मैंने कहा है, अगर उस घर का यूनिवर्सल लॉ अप्लाई किया जा रहा है जातक द्वारा, तब समस्याएं बहुत कम होंगी वहाँ पे। पंचम स्थान में शनि महाराज बैठे हुए हैं तो किसी भी प्रकार का गलत तरीके की आदतों में, हॉबीज में नहीं पड़ना, किसी प्रकार के गलत संबंधों में नहीं जाना, मर्यादित रूप से अपनी पढ़ाई को करना, जो करना जिस समय ज़रूरी हो जाता है, जिसको कहा जाए वो काम करना अवश्य ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पंचम स्थान उसी का है, मंत्र का है, पूजा का है, ज्ञान लेने का है, पाठ लेने का है। हम वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? संतान, बच्चों के लिए हम किसी तरीके की कोई मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या हम दूसरी तरफ ही अपने जीवन को ले जाने के फिराक में हैं, तब हमको यहाँ से देखिए उसका खमियाजा उठाना पड़ता है। और उसकी प्रॉब्लम्स कई प्रकार की होती हैं, क्योंकि फिर फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ शनि हमको कौन से घर की प्रॉब्लम्स देता है? छठे घर की, क्योंकि मैंने बताया उसके दूसरे घर की। अब सिक्स्थ हाउस आप जानते हैं, लिटिगेशंस, हर प्रकार की डिसीज, झगड़ा, लड़ाई, प्रॉब्लम्स, कई प्रकार के बंधन, उन चीज़ों को शो करेगा। सिक्स्थ हाउस में सैटर्न किसी की पत्रिका में बैठा हुआ है, सर्विस को लेके, काम को लेके, डिसीज को लेके, ऋण, किसी तरीके की परेशानियों को लेके, इन सब तरीके का आपको एक प्रीवियस पास्ट लाइफ का कर्मा बताता है, या ये बताता है कि इसी घर के द्वारा हम कुछ गलती कर सकते हैं। सैटर्न अगर यहाँ सिक्स्थ हाउस में बैठा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कार्मिक पैटर्न है, कर्म से रिलेटेड है तो हमेशा कर्म देगा। हो सकता है सिक्स्थ हाउस में बैठ के सैटर्न आपको कर्म ही नहीं प्रदान कर रहा हो, आप काम ही नहीं कर रहे हो, काम ही नहीं करना चाह रहे हो, ये भी शो कर सकता है। यहाँ पे डिसीज, लड़ाई झगड़ा, लॉ, इन सारी चीज़ों की तरफ भी आपको ले जा सकता है। उससे क्या प्रॉब्लम होगी? सेवेंथ हाउस में कोई ना कोई सिग्निफिकेशन वहाँ पे इफेक्ट होगा, चाहे पार्टनरशिप, बिजनेस, मैरिज, ये सारी चीज़ें इफेक्टेड हो जाएंगी। सेवेंथ घर में अगर शनि महाराज किसी के भी बैठे हुए हैं, हम जानते हैं हमारे बिजनेस को लेके, पार्टनरशिप को लेके, लोगों के साथ बाहर दुनिया को लेके, उनके साथ इंटरैक्शन को लेके, मैरिज को लेके, हमारे फॉरेन को चीज़ों को लेके, सब चीज़ों से कहीं ना कहीं हम गलती कर सकते हैं, या यहाँ से हमारा कोई अनफिनिश्ड कर्मा है जिसकी खमियाजा हमको एट्थ हाउस के किसी ना किसी फैक्टर में उठाना पड़ सकता है। चाहे तलाक हो, परेशानी हो, लॉ केस हो, पैसा हमारा डूबना हो, जाना हो, डिसीज हो, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हो, शो कर सकता है। एट्थ हाउस में सैटर्न किसी की भी पत्रिका में बैठा हो, देखिए डिसीज को लेके अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, कोई गिल्ट, कोई खराबी, कोई परेशानी, कोई गलत तरीके का कार्य, कोई रिस्क टेकिंग काम, इन सारी चीज़ों में जातक पड़ सकता है। और उसकी वजह से नाइन्थ हाउस पे फर्क पड़ता है, हमारे धर्मा पे, हमारी पढ़ाई पे, हमारी एजुकेशन पे, कई तरीकों के फर्क पड़ेगा। नाइन्थ हाउस में
पत्रिका में अगर किसी के शनि बैठा है तो जैसे मैंने कहा है, धर्म को लेके, ज्ञान को लेके, भाग्य को लेके, पिता को लेके, किसी ना किसी एक फैक्टर को लेके वहाँ हम स्वयं गलती करते हैं या हमको पुराने समय का खमियाजा उठाना पड़ सकता है। और उसका फर्क हमको 10th हाउस में एक चीज को खो जाने के डर से हमको उसको खो जाना, जिसको कहा जाए, हमें खोना पड़ता है। 10th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, कर्म, मान सम्मान हमारा, क्योंकि सारा का सारा जो हमारा कार्मिक पैटर्न है, जो हम कार्य कर रहे हैं अपने जीवन में, जिससे हमको यश, मान सम्मान प्राप्त हो रहा है, धन प्राप्त हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक कोई ना कोई उसका सिग्निफिकेशन बिगड़ सकता है। देखिए, और उसका खमियाजा हमको 11th हाउस, हमारे कई प्रकार के रिलेशनशिप्स, हमारे कई प्रकार के धन से संबंधित हमको उसको चुकाना पड़ता है। 11th हाउस में शनि किसी के बैठे हों, बड़े भाई से रिलेटेड हो, मित्रों से रिलेटेड हो, धन से रिलेटेड कोई पेंडिंग कर्मा हो, धन चला गया, कहीं हमारा फ्रॉड हो गया, हमसे ठगा गया, या हमने स्वयं उससे गड़बड़ी कर दी किसी धन को लेके, किसी पॉइंट को लेके, हमको उसका खमियाजा फिर उठाना पड़ता है एज अ लॉस में, एक्सपेंसेस में। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि शनि महाराज जहाँ पे भी बैठे होंगे उस घर से रिलेटेड जो है गलती हम लोग करते हैं और उसका खमियाजा उठाना पड़ता है उसके 2nd हाउस से रिलेटेड किसी एक फैक्टर में। तो 11वें स्थान में बैठा हुआ शनि कुछ ऐसा जरूर कराएगा जिसकी वजह से हमको लॉसेस हो सकते हैं। 12वें स्थान में शनि बैठा हो, कौन से किसी भी प्रकार के इंटॉक्सिकेशंस, अपनी आदतों में खराब हैं, स्पेकुलेशंस, धर्म को ना मानना, गलत आदतों में पड़े रहना, इन सारी चीज़ों की वजह से हमको हमारा स्वयं चरित्र खराब कर सकता है 1st हाउस। क्योंकि 12th हाउस में अगर सैटर्न बैठा होगा, 1st हाउस की कोई ना कोई क्वालिटी को खराब कर देगा, आदमी को खड़ा ही नहीं होने देगा, बीमार करके रखेगा, बंधन में रखेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका देखने का है। और एक बात मैं और बता दूं, जैसे मैंने आपको कहा यूनिवर्सल लॉ, उस घर की मर्यादा अगर हम पालन कर रहे हैं तो शनि वहां पे इफेक्ट नहीं करेंगे। 12वें स्थान में शनि बैठे हैं किसी के, वो धर्म का काम कर रहा है, वो चैरिटी का काम शुरुआत से करता है, बहुत जिसको कहा जाए सेटल्ड व्यक्ति है, कोई आकांक्षाएं नहीं है कि हम हवाई जहाज बना लें, ये कर लें, वो कर लें, ये नहीं है। एक योगी है आप जिसको कहा जाए, पृथक है दुनिया से, कई चीज़ों से, ना किसी प्रकार की इंटॉक्सिकेशन में, ना जुए में, ना स्पेकुलेशंस में, ना गलत कोई मैरिटल अफेयर्स में, ना कोई बेड प्लेजर्स चाह रहा है कि हाँ हमको मिल जाए तो ठीक है, ना मिल जाए तो ठीक है। ये वाला आप देखिए, ये यूनिवर्सल लॉ है। क्योंकि 12वां स्थान क्या है? मुक्ति का, आनंद का, लिबरेशन का। किन चीज़ों से? सारी चीज़ों से, जीवन की सारी चीज़ों से। 12वां स्थान सारी चीज़ों से मुक्ति दिखाता है। अब सैटर्न वहाँ बैठा है और अगर कोई जातक या जातिका इसी नेचर को फॉलो कर रहे हैं कि ठीक है हम अपना स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं, हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मिल जाता है आनंद है प्रभु का, कोई गलत काम नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, कोई दुश्मनी नहीं क्रिएट करनी, किसी के साथ हिडन दुश्मनी नहीं करनी, कोई गलत कामों की तरफ नहीं जाना है, अपनी आदतें, इंटॉक्सिकेशन, ये सारी चीज़ें, जुआ सट्टा, एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी है, योगी की तरह जिसको कहा जाए, वैरागी की तरह लाइफ जीनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाला है, कोई पेंडिंग कर्मा वहां नहीं शो होगा, कोई मिस्टेक आप वहां से नहीं करेंगे। लेकिन अगर वहां पे नहीं करेंगे, वहां के घर का लॉ फॉलो नहीं करेंगे, तब प्रॉब्लम आने वाली है। 10th हाउस में देखिए सैटर्न बैठा हुआ है, काम है, डिसिप्लिन से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, हमें बहुत काम करना पड़ता है, लोगों को कम करना पड़ता है, हमको अथक मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है भैया, करनी पड़ती है कई बार किसी को, क्योंकि वो उस घर का लॉ ही वो है, मर्यादा ही वो है। लेकिन एक और मर्यादा है, स्वयं भी काम करें, दूसरों की भी मदद करें, दूसरों के साथ किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, वैमनस्यता ना करें। कार्य कैसा करें? कार्य ऐसे करें जैसे हम धर्म कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि हमको कार्य अपना ऐसा करना चाहिए कि हम कोई धर्म सरीखा काम कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। 10th हाउस में बैठा हुआ किसी का सैटर्न अगर इस वे में बिहेव कर रहा है, या मतलब कहने का अर्थ है वो जातक इस तरीके से बिहेव कर रहा है, किसी प्रकार के कोई पेंडिंग कर्मा नहीं शो करेगा, किसी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं शो करेगा। और अगर वहां पे बैठा हुआ वो काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारी सीनियर से लड़ाई हो रही है, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, या मैं ये कब तक करता रहूंगा अपने जीवन में काम, अब मैं थक गया, मैं हार गया। अरे बैठे ही सैटर्न जब वहां है तो करना ही पड़ेगा, कहने का अर्थ है। अगर आप उसका यूनिवर्सल लॉ फॉलो करते हैं
तब आपको वो सुंदर परिणाम प्रदान करेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित कमेंट सेक्शन में मुझसे अवश्य पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। तो वीडियो कैसा लगा ये अवश्य राय प्रदान करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।